वेलकम टू फेडरल कमांचन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले 1.8.2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था यार? हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये पढ़े थे और साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग पढ़े थे। वो वाले लेक्चर आप पहले देख लें, वरना नहीं तो आपको यार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझने में ना मुश्किल ही होगी। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज पढ़ते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको ये बोला है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐप्स होते हैं। जो ऐप्स ना आप अपने फोन में यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, ये वो वाले हो गए। ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे आपने गेम चला ली, जैसे आपने व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, ट्विटर चला लिया, भाई बहुत सारे है ना पड़े हुए हैं, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स, पता नहीं क्या क्या पड़े हुए हैं। ये आपकी क्या है? ये आपकी है ना ऐप्स है। ठीक है, और ये क्या है? अब इनकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, आप जब डेफिनेशन पूछेंगे ना एग्जाम में, तो आप लिखेंगे कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और फंक्शंस फॉर कंप्यूटर यूजर्स। जैसे यूट्यूब हो गया, यूट्यूब किस चीज के लिए? स्पेसिफिक टास्क कौन सा है? ठीक है, उसमें ये है कि आपको है ना वीडियोस देखनी है, फंक्शंस हो गए, आपको है ना न्यूज से कनेक्ट करना है, जो भी वीडियोस आपको देखनी है वो होता है यूट्यूब। ठीक है, कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है। ये है ना किस लिए बना है? ये है ना ताकि आप वीडियोस देख सकें। व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप किस चीज के लिए बना हुआ है? स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन क्या है? आप है ना बातें कर सकें, लोग कॉल कर सकें। ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, unlike system software, which manages and controls hardware and provides a platform for running applications, application software is created to address the various needs and requirements of users. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए था? ताकि हम है ना यूजर को है ना कनेक्ट कर सकें हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, हम लोग हो गए, यूजर्स हो गए, हमें है ना यार वीडियो देखनी है, उसके लिए यूट्यूब बना है। हमें है ना फोटो निकालना है, फोटो निकालने के लिए कैमरा का ऐप बना पड़ा हुआ है। उस वीडियो हमने खींच ली, अब वीडियो हमें देखनी है, उसके लिए विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया या वीडियो प्लेयर हो गया। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर, वीडियो प्लेयर, बहुत सारे होते हैं प्लेयर्स। ठीक है, आपको कॉल करनी है, आपके लिए फोन का सिस्टम बनाया हुआ है, वरना तो आप इंस्टा के थ्रू कॉल कर लें या है ना व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर लें। ठीक है, अलग अलग ऐप्स बने हुए हैं, वो इसलिए क्यों? वेरियस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर्स। यूजर जब एक गेम डाउनलोड करते हैं, कोई सा भी ऐप डाउनलोड करता है, क्यों? क्योंकि यार उसकी है ना हमें नीड होती है। जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, ये हमें क्यों चाहिए? ताकि हम है ना कॉल्स ज्वाइन कर सकें या मीटिंग्स ज्वाइन कर सकें। ऐसी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, और अब है ना जो ऐप्स हैं उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाम पढ़ के आप बता सकते हैं कि इनका क्या क्या काम है, लेकिन अब डिटेल वाले हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो अब हम है ना शुरू करते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, organize information and create contents like documents, presentations, spreadsheets and database। ठीक है, जैसे आपका हो गया वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे हो गया पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में क्या है यार? मुझे स्लाइड्स बनानी है ताकि मैं है ना प्रेजेंटेशन कर सकूं। आप गए, आपने ना पावर पॉइंट बना ली, अच्छा वहाँ पे ना आपने क्लास में प्रेजेंटेशन दे दी। डॉक्यूमेंट हो गया, आपको है ना यार पेपर पे नहीं लिखना, आपको टाइप करना है, उसके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट बना पड़ा हुआ है, नोट पैड बना पड़ा हुआ है, एक्सेल की शीट हो गई, उस पर स्प्रेडशीट्स हो गई, डेटा बेसिस हो गए। ठीक है, ये आपको है ना काम करने देते हैं, उसके लिए होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट ऑफिस वर्क, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, तो आपके जैसे ये अलग अलग टाइप्स ऑफ हो गए ना, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया और गूगल शीट्स हो गई, ये सब। जैसे ये पीडीएफ है, यहाँ पे मैंने किताब खोल के रखी हुई है, ये पीडीएफ है। पीडीएफ क्या करता है? आपको है ना डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें इनको देखने देता है, आपको डेटा है उनको देखने देता है आपको। ठीक है, ये स्टोर करता है और साथ में आपको प्रोवाइड करता है, यार अच्छा मैं देख सकूं। ठीक है, तो अभी जो आपने पीडीएफ जो किताब की भी खोल के रखी हुई है, मैंने खोल के रखी है, आपने खोल के रखी हुई है, इससे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर।
ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट, इसमें आपका वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल शीट्स हो गया, पावर पॉइंट हो गई, ये आपने यूज़ की भी होंगी, बचपन से यूज़ करते आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है। गूगल वर्क स्पेस हो गया, इसमें गूगल डॉक्स, शीट्स एंड स्लाइड्स हो गई जो ऑनलाइन होती हैं। ठीक है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट लैपटॉप के अंदर होता है, वैसे ही है ना गूगल डॉक्स आपका गूगल पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है। फिर लिब्रे ऑफिस भी है। ठीक है। ये भी है ना माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही है, इसमें भी है ना अब वर्ड डॉक्यूमेंट ये सब होते हैं, इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है। वर्ड मैंने यहाँ पे खोला, ये मैंने ना यहाँ पे वर्ड खोला, और मैं वर्ड खोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ना मेरे सामने अगर आप देखोगे यहाँ पे अब है ना, और यहाँ पे ना वर्ड डॉक्यूमेंट में देखें, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, हेलो हाउ आर यू डूइंग, जो भी लिखें। अब इसको मैं कलर करना चाहूँ, यहाँ पे कुछ भी कर लूँ। ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके है ना होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, अब उसको मैं सेव नहीं करने वाला, मेरे काम का नहीं है। बट ये है ना आपका एग्जाम्पल हो गया कौन सा, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का। ठीक है। और है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वैसे लिब्रे ऑफिस का कुछ और है, मेरे पास वो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन हाँ गूगल डॉक्स हो गया, यही सेम चीज़ है ना, ऑनलाइन पड़ी है। ठीक है। ये हो गए आपके ये वाले। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अदली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या है? दे स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द नीड्स ऑफ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। यार जो सॉफ्टवेयर हमने खास अलग से बना के रखे हुए बिजनेसेस के लिए। अब जैसे ये यहाँ पे था, ये जो था मेरा गूगल डॉक्स और ये वर्ड डॉक्यूमेंट अभी जो हमने खोला, बिजनेसेस वालों के लिए कुछ और होगा। उनको है ना जल्दी से और ज्यादा से ज्यादा डेटा को खोलने के लिए चाहिए होता है, तो उनके लिए अलग से ऐप्स बने हुए होते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग है ना इसमें हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं कि ये। और है ना बिजनेस है ना, बिजनेस यार बहुत बड़ा है, हमें है ना यार वीआईपी लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं कि बिजनेस चल रहा है, बहुत पैसा है, हम पैसे हैं बना के अलग ही अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, क्विक बुक्स हो गई, सेल्स फोर्स हो गई, ट्रेलो हो गया। ये आपने ना यूज़ नहीं किए होंगे, आपको पता भी नहीं होगा ये क्या होते हैं। तो बस आप है ना टेंशन ना लें, लेकिन है ना अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर में। ठीक है। अगर आप जाएँ गूगल भी कर लें, बिजनेस सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अगर आपके अब्बा का बिजनेस है, अम्मा का बिजनेस है, या कोई भी जान पहचान वाला, वो कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं आप उनसे भी पूछ लें। लेकिन यहाँ पे क्विक बुक्स हो गए, सेल्स फोर्स हो गए, ये सेल्स फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये सीआरएम है। ठीक है। सॉफ्टवेयर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब यार आपके पास कौन से कस्टमर पड़े हुए हैं, क्या क्या काम है उनके, अच्छा ये कस्टमर है मेरे पास, इसका फ़ोन नंबर क्या है, डिटेल्स क्या है, ये आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यार वो काम का नहीं है, वो है ना इतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास एक बिजनेस है, उसमें यार हर महीने मेरे पास 10 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप वो एक्सेल पे स्टोर नहीं करेंगे, शीट्स पे स्टोर नहीं करेंगे, एक्सेल तो नहीं, ये है ना कभी स्टोर ही नहीं कर पाएगा। बहुत डेटा होता है, वो स्टोर करने के लिए आपके पास सेल्स फोर्स या और भी चीज़ें होती हैं, सॉफ्टवेयर अलग अलग से होती है। ठीक है। ये इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए बिजनेस सॉफ्टवेयर, जैसे हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं, ताकि बिजनेसेस है ना बड़े बड़े, उनके पास बहुत सारे डेटा होते हैं, उनके लिए खास बना हुआ होता है।
फिर अब हम आते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर यार जो आपके अंदर तफरीह के लिए होता है। इसमें क्या होती है, आपकी गेम्स होती हैं, आपके अंदर म्यूजिक प्लेयर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिजाइन फॉर लेजर एंड एंजॉयमेंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप है ना वीडियो गेम्स खेल लें या म्यूजिक सुन लें या फिर है ना मूवीज देख लें, कुछ भी। एग्जाम्पल क्या, माइनक्राफ्ट एक गेम है, ठीक है। पबजी हो गई, फोर्टनाइट हो गई, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, क्लैश रॉयल हो गया, यार बहुत सारी गेम्स पड़ी होती है, नो इशूज, ठीक है। फिर स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया और बहुत सारी है। यहाँ पे हम मूवीज देखते हैं, सॉरी यहाँ पे आप गाने सुनते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप गाने सुनते हैं, स्पॉटिफाई, यूट्यूब और क्या है, और बहुत सारे होते हैं, नाम भूल गया मैं। हाँ, म्यूजिक क्लाउड होता है, ठीक है। ये सारे है ना आपके वो वाली जगह है जहाँ पे आप है ना गाने सुनते हो। फिर मूवीज में क्या है, नेटफ्लिक्स हो गया। नेटफ्लिक्स आपको पता होना चाहिए। नेटफ्लिक्स नहीं तो यार आपका अमेजॉन हो गया या डिज्नी प्लस हो गया, या फिर जो चैनल्स हो गया वो भी अलग अलग बहुत होते हैं, जैसे बीबीसी हो गया, एचपीओ हो गया। ये आपकी क्या है, ये सारे आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। तो ये है ना एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आते हैं। यहाँ पे मूवी देख लें, आप गेम्स खेल लें, गाने सुन लें, ठीक है। फिर आता है हमारा आखिर में एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ये एजुकेशन के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज क्रिएटेड टू सपोर्ट लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ एप्स एंड टूल्स दैट सपोर्ट एजुकेशनल एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम इंटरैक्टिव लर्निंग गेम्स टू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या, आप यहाँ पे जाएंगे, आप है ना गूगल क्लासरूम खोल सकते हैं। गूगल क्लासरूम क्या होता है, गूगल क्लासरूम ये होता है कि आप है ना यहाँ पे गए, मेरे पास तो नहीं बना हुआ, देखते हैं खुलता है या नहीं। गूगल क्लासरूम में आप करते क्या है, यहाँ पे है ना समझे, आपने है ना चीज़ें डाल दी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक है ना क्रिएट क्लास की, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है ना यार मैं जो कुछ भी आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे डाल दी। मैं तो यहाँ पे नहीं डाल रहा, मैं तो व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन एक क्लासरूम हो गई, आपको है ना चीज़ें शेयर करनी है तो आपने यहाँ पे कर ली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होता है वैसे ही होता है, ठीक है। एलएमएस हो गया, इससे क्या कहते हैं, गूगल क्लासरूम जो हमारा था वो था एलएमएस, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स है, ये आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खुद के एग्जाम्पल्स पता तो मसला नहीं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपने क्या किया, जैसे हमारा फेडरल का मार्जिन है, हमने है ना एक गूगल ड्राइव पे एक एलएमएस बनाया हुआ है। वहाँ पे क्या है यार, अच्छा हमने वहाँ पे नोट्स डाल दिए, जो भी हमारे बच्चे हैं बैच के, हमने वहाँ पे ना उनके लिए चीज़ें डाल दी कि अच्छा उनको नोट्स खोलने वहाँ से देख लें। लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स भी हमने उनको डाल के दे दिया, अच्छा उनको लेक्चर्स हमारी क्लास रिकॉर्डिंग्स की देखने, वो है ना उन्होंने वहाँ पे डाल दिए। ये एलएमएस होता है कि अच्छा आप है ना एक सेंट्रलाइज प्लेस दे रहे हो ताकि आपके जो बच्चे हैं ना एजुकेशनल कंटेंट जैसे नोट्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, आपके लेक्चर्स हो गए या कुछ भी चीज़ें हैं वो हमने वहाँ पे है ना शेयर कर ली उनके साथ। ऐसा नहीं हर किसी को है ना हम अलग अलग से मैसेज कर रहे हो, नहीं, जैसे फोल्डर होता है वहीं पे हमने सबके लिए अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल्स और हैं, यू लर्न और FPISC, ठीक है। आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस एक दो नाम यहाँ पे आया ना, ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होगा Kahoot, an online learning platform that allows educators to create interactive quizzes and games for students, ठीक है। अब हम लोग Kahoot यूज़ नहीं करते, हम है ना गूगल फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे गूगल फॉर्म्स है, वहाँ पे क्या है, हमने क्विज बनाया हुआ है, क्विज ताकि आप है ना अटेम्प्ट कर सकें। तो वैसे ही क्विजेस हम बनाते हैं हमारी बैच वाली बच्चों के लिए, तो हम गूगल फॉर्म्स यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ जो हम है ना एजुकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे हम है ना बच्चों को याद दिलाते ताकि उनको आराम से याद हो सके। फिर डुओलिंगो हो गया, ये आप है ना आगे जाके अगर आप बाहर अप्लाई करेंगे ना, पाकिस्तान से बाहर अगर आप है ना अपनी यूनिवर्सिटी के अप्लाई करेंगे या फिर है ना अपने इंटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपको है ना एक डुओलिंगो होगा। लेकिन ये क्या है, एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप, ठीक है, दैट गेमिफाइज प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। मतलब क्या है कि यार अच्छा आपको एक नई है ना लैंग्वेज शुरू सीखनी है, ठीक है। जैसे इंग्लिश हो गया, आपको इंग्लिश ज़्यादा बेटर सीखनी है, आप कहते हैं यार नहीं यार मुझे फ्रेंच सीखनी है, जर्मन सीखनी है, या कोई और कोरियन सीखनी है मुझे, तो है ना डुओलिंगो उसके लिए बना हुआ है ताकि आप है ना नई है ना भाषाएं हो गई, नई लैंग्वेजेस हो गई, उनको आप सीख सके, ठीक है। ये हमारे एजुकेशन सॉफ्टवेयर के है ना अलग अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। और इससे हमारे ये लेक्चर खत्म हो चुका है। ये स्किल्स डेवलपमेंट यार ये है ना काम की चीज़ नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप हो गए, इमेज प्रोसेसिंग टूल्स हो गए, एडोबी फोटोशॉप, कैनवा, और ये सारे जो काम के नहीं यहाँ पे ये है ना आपके काम के नहीं है, ठीक है। अगर आपको है यार अच्छा नहीं मुझे है ना वीडियो एडिटिंग के साइड पे जाना है, तो मैं बोलूँगा आप है ना सीख लो, लेकिन आप है ना थोड़ा सा ये पढ़ लें, ये इतने काम के नहीं है, ये आपको है ना अलग-अलग से खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यार अच्छा नहीं मुझे है ना फ्यूचर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साइड पे जाना है, तो आप है ना एडोबी फ़ोटोशॉप, कैनवा और ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आप है ना देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सारे यहाँ पे कंटेंट है ना, ये मैं आपको बोलूँगा आप ये काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूरा चैट जीपीटी किया हुआ है, एआई जनरेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आपको है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको कोई फील्ड में जाना है, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, फ़ोटो एडिटिंग हो गई, तो उसके लिए आप फिर ये यूज़ करोगे। ये यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का गूगल डॉक्स है, ये है ना
ना टाइपिंग के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया था। प्रेजेंटेशन दिखानी है तो उसके लिए पावर पॉइंट और स्लाइड्स हो गए, शीट्स के लिए एक्सेल और गूगल शीट्स हो गए, ठीक है। और स्कूल वालों के लिए ये आपको पता नहीं करवाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे तो नहीं करवाते, कि उनको खुद नहीं पता होता ये क्या होते हैं। ये इसलिए क्योंकि यार ये AI जनरेटेड है, ये है ना काम का नहीं है, और ये आपसे एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। हम अगले लेक्चर में, अच्छा यहाँ पे एक और भी एग्जाम्पल है, स्क्रैच, अ विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर टीचिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन। अच्छा स्क्रैच क्या होता है? ये आपको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए होता है बच्चों को, ठीक है। ये है ना हमारी एजुकेशन प्रोग्राम्स, यहाँ पे है ना एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो गए, खत्म हो गए। अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस शुरू करेंगे, और ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कोडिंग करने वाले हैं हम, जो कंप्यूटर साइंस की मेन है ना एक चीज़ है।